पर्यावरण प्रदूषण पर टॉपिक लेकर आए हैं अपन आज। इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। पर्यावरण प्रदूषण क्या है? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। पर्यावरण प्रदूषण एक ऐसी आज ज्वलंत समस्या है। पर्यावरण प्रदूषण वर्तमान युग की अगर देखा जाए तो एक बहुत बहुचर्चित विषय व आधुनिक सभ्यता द्वारा उत्पन्न एक भयावह समस्या बन गई है। एक स्वस्थ एवं संतुलित पर्यावरण में बाहरी अवांछित तत्वों के द्वारा उत्पन्न असंतुलन की दशा को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। अर्थात स्वस्थ एवं संतुलित पर्यावरण में कोई बाहरी अवांछित तत्वों के द्वारा जो असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है उसे पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। अब ये किन किन जगहों पर होता है जिसमें जीव जंतुओं एवं मानव के लिए जीवन की अनुकूल दशाएं घटती जाती हैं। यानी जीव जंतु और मानव जो श्वसन क्रिया करते हैं उनके लिए अनुकूल दशाएं घटती जाती हैं, कमी आती जाती है, डिग्रेशन होता जाता है, उसमें ह्रास होता जाता है, ह्रास की समस्या उत्पन्न होती जाती है, अनुकूल परिस्थितियां घटती जाती हैं। प्रदूषण यानी अर्थात पॉल्यूशन का यदि शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो शाब्दिक अर्थ में इसको कहते हैं गंदा या अस्वच्छ करना, अर्थात अपवित्र करना। सामान्य शब्दों में प्रदूषण पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक तत्वों के रासायनिक, भौतिक तथा जैविक गुणों में, यानी कि रासायनिक, भौतिक एवं जैविक गुणों में जो होने वाला परिवर्तन है और वह परिवर्तन अवांछनीय परिवर्तन होता है, उस अवांछनीय परिवर्तन से जो मानवीय क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप जो घटित होता है या परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न होता है, यानी कि पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक तत्वों के रासायनिक, भौतिक तथा जैविक गुणों में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन जो मानवीय क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। मानवीय क्रियाकलापों के दौरान उपयोगिता यानी यूज्ड, मानवीय क्रियाकलापों के दौरान जो उपयोगिता तथा उपयोग करने के उपरांत जो छोड़ा गया अपशिष्ट, अपने बोलते हैं जो छोड़ा गया जो अपशिष्ट होता है उसको पोल्यूटेंट अर्थात प्रदूषक क्या है? प्रदूषण का तत्व है जिसे प्रदूषण होता है। छोड़ा गया अपशिष्ट प्रदूषक कहलाता है। प्रदूषकों की प्रकृति समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। प्रदूषकों की प्रकृति है वो समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। इन प्रदूषकों के अतिरिक्त मानव व जीवों के उपापचयी जो उप उत्पाद भी सजीवों के जीवन के जन्मजात प्रदूषक हैं। जीवमंडल में संचारित विविध पारिस्थितिकी तंत्रों की जो प्राकृतिक संतुलन की अवस्था में जो असंतुलन उत्पन्न करने वाले कारकों या तत्वों को प्रदूषक कहते हैं। यानी जीवमंडल में जितने भी संचारित विविध प्रकार के पारिस्थितिक तत्वों की जो प्राकृतिक संतुलन की अवस्था में जो असंतुलन उत्पन्न करने वाले जो कारक या तत्व होते हैं, उन कारक या तत्वों को प्रदूषक कहा जाता है। सामान्य भाषा में उपयोग के उपरांत
सामान्य भाषा में उपयोग के उपरांत जो अपशिष्ट रूप में फेंके गए तत्वों होते हैं, उन फेंके जाने वाले तत्वों को प्रदूषक कहा जाता है। और ये प्रदूषक उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक होता है और एक मानवीय होता है। प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक स्रोतों में यदि देखा जाए तो इस वर्ग में प्राकृतिक क्रियाओं के दौरान निःसृत यानी जो फेंके गए प्रदूषक तत्वों को सम्मिलित किए जाते हैं। अब कौन कौन से? जो प्रकृति स्वयं निर्माण करती है, जैसे ज्वालामुखी के दौरान जो राख निकलती है एवं धुआं निकलता है। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान राख एवं धूल के कण, भूकंपीय घटनाओं के दौरान आने वाले धरातलीय परिवर्तन से उत्पन्न तत्व, बाढ़ जिसको अतिवृष्टि बोलते हैं, सूखा अनावृष्टि होती है, अतिवृष्टि अनावृष्टि जैसे बाढ़ के हालात, सूखा, बाढ़, मृदा अपरदन जिसको भूस्खलन भी कह सकते हैं अपने, भूस्खलन, मृदा अपरदन, चक्रवातीय तूफान आदि से उत्पन्न प्रमुख तत्व हैं। इसके अलावा जो दूसरा वर्ग है मानवीय स्रोत, प्रदूषण के जो दूसरा स्रोत, मूल स्रोत है मानवीय स्रोत। मानवीय स्रोत सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे खतरनाक है और सबसे अधिक प्रभावकारी है और सबसे ज्यादा जो फैलने में सहायक है वो मानवीय स्रोत है। अब मानवीय स्रोत में किन किन स्रोतों को सम्मिलित किया जाता है? जो प्रदूषण के मानव जनित स्रोतों में औद्योगिक बहिस्राव, जो उद्योगों से विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। घरेलू बहिस्राव, जो घर से कचरा, घर के अंदर कूड़ा करकट, वाहित मल, नहाने के बाद, कपड़े धोने के उपरांत, बर्तन धोने के उपरांत विभिन्न माध्यमों के द्वारा जो नालियों में वाहित मल छोड़ा जाता है, घर से जो कचरा निकाला जाता है, वो सब घरेलू बहिस्राव में आता है। वाहित मल सीवरेज बोलते हैं जिसको, वाहित मल। कृषि बहिस्राव जिसमें कीटनाशक दवाइयां, डंठल, विभिन्न प्रकार के कृषि अपशिष्ट, कृषि बहिस्राव। तेल बहिस्राव, टैंकरों में तेल को भरते समय पाइपों में परिवहन के माध्यम के द्वारा पाइप बीच में रिसाव हो जाता है। तेल की जहां प्राप्ति होती है और गंतव्य स्थान तक तेल पहुंचाया जाता है के बीच में विभिन्न प्रकार के माध्यमों से तो तेल का रिसाव हो जाता है, तेलीय बहिस्राव बोलते हैं इसको। तापीय स्रोत जिसको रेडियोधर्मी अपशिष्ट, जिसमें परमाणु बम, परमाणु परीक्षण किए जाते हैं न्यूक्लियर पावर के द्वारा। दहन क्रिया, विभिन्न प्रकार के जो जैसे खेतों में पराली जलाई जाती है, विभिन्न प्रकार का कचरा जलाया जाता है। ईंधन जिसमें जलाने की क्रिया हो, दहन क्रिया हो, उनसे जो प्रदूषण फैलता है दहन क्रिया के अंतर्गत जाता है। नगरपालिका अपशिष्ट, विभिन्न नगरों में, महानगरों में जो कूड़ा करकट होता है वो सब नगरपालिका अपशिष्ट होता है। खनन अपशिष्ट, खान खोदते हैं और विभिन्न प्रकार के खान खोद करके जो खनिज पदार्थ प्राप्त करते हैं, इमारती पत्थर वगैरह, विभिन्न प्रकार के जो जमीन से खोद करके जो पदार्थ निकल जाते हैं खनन क्रिया द्वारा, उनसे भी। परिवहन के साधन, दोपहिया वाहन, चौपहिया वाहन, इनसे निकलता हुआ धुआं जो विभिन्न प्रकार के शोर प्रदूषण को भी बढ़ावा देता है और वायु प्रदूषण को भी बढ़ावा देता है। तो ये परिवहन के साधन, ये मानव जनित आते हैं सारे। मनोरंजन के साधन, जितने भी मनोरंजन के साधन हैं, जिसमें शादी विवाह में जो साउंड आधारित होते हैं वो तो शोर प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं, और जो विभिन्न प्रकार के आतिशबाजी है, पटाखे हैं, जो वे वायु प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार से मानवीय स्रोत हैं। सामाजिक क्रियाकलाप जितने भी हैं, जो घरों में सांस्कृतिक सामाजिक क्रियाकलाप होते हैं, अपने शादी विवाह समारोह है, जो जितने भी है सामाजिक क्रियाकलाप में भी प्रदूषण का फैलाव होता है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के जो मानवीय स्रोतों में औद्योगिक
घरेलू, वाहितमल, कृषि, तेल, तापीय, रेडियोधर्मी, दहन क्रिया, नगरपालिका, खनन, परिवहन के साधन, मनोरंजन के साधन एवं सामाजिक क्रियाकलाप, ये सब मानवीय स्रोत कहे जाते हैं। ये प्रदूषण के मानव जनित स्रोत हैं। इसके अलावा यदि देखा जाए तो प्रदूषण को सामाजिक व सांस्कृतिक के आधार पर भी कई रूपों में विभक्त किया जा सकता है। अर्थात सामाजिक व सांस्कृतिक प्रदूषण को भी कई रूप हैं, जिसमें युद्ध को राजनीतिक प्रदूषण कहा जाता है। कहीं भी युद्ध की स्थिति होती है, युद्ध होता है, तो उसको राजनीतिक प्रदूषण कहा जाता है। यह सामाजिक व सांस्कृतिक प्रदूषण का एक रूप है। इसके अलावा धार्मिक आधार पर कहीं अहिंसा हो रही है, जो धार्मिक आधार पर कहीं पर झगड़ा हो रहा है, हिंसा हो रही है, तो धार्मिक आधार पर होने वाली हिंसा को धार्मिक प्रदूषण कहा जाता है। इसी प्रकार से अपराध, लूट, डकैती, ये सब सामाजिक प्रदूषण का रूप है। सामाजिक प्रदूषण में अपराध, लूट, डकैती। इसके अलावा क्षेत्रीय प्रदूषण, क्षेत्रीय आधार पर भी प्रदूषण होता है, जैसे कृषि प्रदूषण, कृषि खेती में होने वाला प्रदूषण कृषि, नगरों में होने वाला नगरीय प्रदूषण, ग्रामीण इलाकों में होने वाला ग्रामीण प्रदूषण, और रिको एरिया जो औद्योगिक क्षेत्रों में उनमें होने वाला औद्योगिक क्षेत्रों का प्रदूषण, और धार्मिक पर्यटन स्थलों का प्रदूषण, इत्यादि इत्यादि कई रूपों में विभक्त किया जा सकता है। एक ये जो रेडियोधर्मी प्रदूषण है, इनके जो प्राकृतिक स्रोत हैं वो भूगर्भ में विद्यमान यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम आदि इनके प्रमुख स्रोत हैं, जो इनके प्राकृतिक स्रोतों में। मानवीय स्रोतों में यदि देखा जाए, कृत्रिम स्रोतों में, तो मानव द्वारा निर्मित अणु रिएक्टर, अणु बम, चिकित्सा के क्षेत्र में जो लाई जाने वाली एक्सरे वाली मशीन है, वो भी मानवीय स्रोतों में है। इसके अलावा रेडियोधर्मी जो रेडियो एक्टिव पदार्थ में जो यूरेनियम का खनन क्रिया जो की जाती है, यूरेनियम पदार्थ निकाल करके, खोद करके निकाला जाता है, खनन क्रिया, यूरेनियम खनन एवं परमाणु भट्टियों के रिसाव से भी रेडियो एक्टिव प्रदूषण फैलता है, प्रसार होता है। ये जो रेडियोधर्मी प्रदूषण है, इसमें प्राकृतिक स्रोतों में जैसे कोबाल्ट, कार्बन, स्ट्रांसियम से भी इनका प्रसार होता रहता है, इनसे प्रसारित होता रहता है। यानी कोबाल्ट से, कार्बन से, स्ट्रांसियम से भी इनका प्रसार होता रहता है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के मोटे मोटे रूप से प्रदूषण के स्रोत, प्रदूषण के तत्व, प्रदूषण की परिभाषा, पर्यावरणीय प्रदूषण के रूप कई हैं, जैसे जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, यानी जल, ध्वनि, वायु, जिसको सौर प्रदूषण बोलते हैं, ध्वनि प्रदूषण को, और रेडियो एक्टिव प्रदूषण या रेडियोधर्मी प्रदूषण। इस प्रकार से कुल मिलाकर के ये 5 प्रकार के प्रदूषण हैं। तो आज अपन ने मोटे मोटे रूप से पर्यावरणीय प्रदूषण के बारे में जाना। अगले वीडियो में अपने प्रदूषण के विभिन्न एक एक करके, जैसे जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण किन कारणों से होता है, क्या क्या प्रभाव होते हैं, और रोकने के उपाय, कारण, प्रभाव, रोकने के उपाय प्रत्येक के करेंगे। तो इस प्रकार से छोटा सा ये प्रदूषण की परिभाषा, प्रदूषण के स्रोत और प्रदूषण के तत्व अगले वीडियो में अपने विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को लेकर के आएंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय भारत।